अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 12वीं के लिए आज की क्लास में कुछ मारूज़ी सवालात। जो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ये एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हैं। आपको जिस तरह से ब्लूप्रिंट दिए जाते हैं, जिस तरह से आपको मॉडल पेपर दिए जाते हैं, इस तरह से आपके पास में कुछ उर्दू का अवेलेबल नहीं होता। तो मैंने आपके लिए जो मॉडल पेपर दिया है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको ये वो बली मुँह ज़बानी आपको बता दे रही हूँ जो मारूज़ी सवालात हैं। जैसे गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ कब किया और किस ज़बान से किया, तो आपको पता होना चाहिए। ज़बान तो उनकी फ़ारसी से थी, है ना। मुरासिले को मुकालमा किसने बनाया? मीर ने, हाली ने, गालिब ने या इकबाल ने? तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ इनकी सवाने हयात में। गालिब ने ही मुरासिले को मुकालमा बनाया था, यानी ख़तों को आपस की बातचीत। ठीक है। एहतशाम हुसैन का लिखा सबक कौन सा है? फौजी एक मुताला। उमराव जान के मुसन्निफ़ कौन है? काई की मुसन्निफ़ है उमराव जान? नॉवल की मुसन्निफ़ है। ठीक है। फिर क़ुर्रतुल ऐन हैदर पैदा हुई, अलीगढ़ में पैदा हुई। तो इस तरह के सवालात आपको, जैसे मैं आपको एग्जाम्स में देती रही हूँ, इसी तरह के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे। पंजाब कमेटी का इजलास हुआ था, कहाँ हुआ था? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या दिल्ली में? तो आपको पता होना चाहिए अमृतसर में। ठीक है। और सोशलिज्म की तरफ सज्जाद ज़हीर ने ही अल्लामा इकबाल को तवज्जो दिलाई थी। ये कुछ IMP क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको ये याद भी करना होंगे, जो आपको मॉडल पेपर के ज़रिए मिल जाएंगे। वक्त का तराना नज़म लिखी है किसने लिखी है? इकबाल ने, मीर तक़ी मीर ने, ग़ुलाम अब्बास ने, अली सरदार जाफ़री ने? जवाब है अली सरदार जाफ़री ने। नून मीम राशिद का असली नाम था नज़र मोहम्मद। कदीम का तज़ाद है, कदीम का तज़ाद क्या है बच्चों? जदीद। कदीम मतलब होता है पुराना और जदीद मतलब होता है नया। ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपको आएंगे। अब मान लीजिए दे दिया जाए आपको सवाल, ऐसे अल्फाज जिनके कुछ मायने ना हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मुहमुल। कोई मायने ना हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना पेन वैन ले आओ। अब पेन क्या हुआ? सही मायनों में तो मायना है, ठीक है, लेकिन मुहमुल क्या हो गया? वैन। पेन के साथ वैन का क्या मतलब? उसका कोई मतलब निकल रहा है। मैंने तो पानी वानी पी लिया है, तो अब पानी तो है मायना, लेकिन वानी का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, तो वो मुहमिल हुआ। तो मौजू और मुहमुल ये दो तारीफ़ें आपको मैंने एग्जाम में भी बताई थी और मैंने समझाई भी थी आपको PDF के ज़रिए। मौजू जो कोई एक नाम होता है उसको हम मौजू कहते हैं, लेकिन जो उस मौजू के साथ में एक्स्ट्रा में निकल आए वो मुहमुल कहलाता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। फिर इसी तरह से आयत लफ्ज़ की जमा है आयात। नफ़ा का तज़ाद है, नफ़ा का उल्टा क्या होता है? नुकसान। नफ़ा मतलब फ़ायदा। तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाए वन वर्ड में, मच्छर कहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं? लाली को कौन सा जानवर उठा कर ले गया? पंजाब कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई? उमराव जान अदा नावल का तख्लीक़कार कौन था? ये जवाब आपको सब कुछ मॉडल पेपर में मिलेंगे। ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में एक सलीस उर्दू भी आएगी बच्चों करने के लिए। सलीस उर्दू से मतलब ये है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके मुतालिक आपसे 3 सवालात पूछे जाएंगे। तो वो सवालात आपको उसी पैराग्राफ में से जवाब छांट करके लिखना होंगे। ठीक है। कुछ आपको तशरीह करने के लिए भी आएंगी। तशरीह आपको 2 मार्क्स की दी जाएगी या हो सकता है 4 मार्क्स की भी दी जाए। और इसके साथ साथ आपको ग्रामर के पोर्शन में ज़िद दे दी जाएगी, तारीफ़ें दे दी जाएंगी। तो मैंने आपको तारीफ़ें भी पढ़ाई हैं, तारीफ़ें भी समझाई हैं, वो भी आपको याद करनी है। ठीक है। तो आप एक टाइम टेबल बना करके इस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे आपको तारीफ़ों में बहुत सारी तारीफ़ें हैं। तजनीस ख़ती क्या है? मुबालगा क्या है? मुहावरे क्या हैं? मुतज़ाद क्या है? तो शमसी और कमरी अल्फाज क्या होते हैं? शमसी और कमरी अल्फाज जिन अल्फाज में अलिफ लाम लिखा जाए और पढ़ा भी ना जाए उनको हम शमसी अल्फाज कहते हैं। अक्सर उर्दू में ये होता है बेटो, जैसे आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा वश्शम्सी वल्लैली वज़्ज़ुहा, तो वाव के साथ अलिफ लाम का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा रहा। अलिफ लाम लगा हुआ है लेकिन वो साकिन है। तो इन अल्फाज को हम कहते हैं हुरूफ शमसी। और कमरी अल्फाज वो होते हैं जिसमें अलिफ लाम लिखा जाता है और साथ में पढ़ा भी जाता है, जैसे ईद उल फितर, सहरुल बयान, अलिफ लाम लगा है और पढ़ भी रहे हैं, है ना। वल कमर। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज जिनमें अलिफ लाम लिखा पढ़ा ना जाए वो कमरी, और जो जिसमें लिखा ना जाए वो शमसी। ठीक है। तजनीस ख़ती ऐसे अल्फाज जो लिखने में यकसा लगे लेकिन उनके नुक्तों को बदलने पर दूसरा लफ्ज़ बन जाता है, जैसे कि गर्क और अर्क।
अर्क अगर अपन बोलेंगे तो ऐन, रे और बड़ा काफ, लेकिन अगर ऐन पे हम एक नुक्ता लगा दें तो वो बन जाएगा गर्क, मतलब डूबना, और अर्क मतलब जायका। खुदा और जुदा, ख़ै के ऊपर लफ्ज़ है, नुक्ता लगा हुआ है, और वही हरकत में हम नीचे एक नुक्ता लगा देंगे तो वो हो जाएगा जुदा। इसी तरह रहमत और जहमत, सिर्फ़ एक नुक्ते का फ़र्क, लिखावट एक जैसी, मतलब दिखने में यकसां, लेकिन एक नुक्ते की लगाने की वजह से उनके मायने बदल जाएं, ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं तजनीस ख़त्ती। ठीक है। मुबालगा, ये आपको इम्पॉर्टेंट तारीफ़ है जो आपके एग्ज़ाम में आएगी और ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है। कलाम में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना सिफ़त मुबालगा कहलाता है। जैसे ऐसा ज़ोर बयान को बढ़ाने के लिए किया जाता है, मैदान में तिल रखने की जगह न थी, चाहे कितनी भी जगह हो। अब जबकि मैदान तो इतना बड़ा है और कह रहे हैं तिल रखने की जगह न थी, तो बढ़ा चढ़ा कर बोला ना बात को, ये हुआ कलाम में मुबालगा का इस्तेमाल करना। मुहावरे वो जुमले हैं जो अपने लगवी या हकीकी मायने के बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी मायने में इस्तेमाल हों। मसलन पानी में आग लगाना, आसमान सर पर उठाना, ज़मीन पर पाँव ना रखना। ठीक है, तो ये सारे मुहावरे हैं। और एक मुहावरे की खासियत क्या होती है बच्चा पहचानने की, मतलब ज़रबुल इम्साल और मुहावरे में इतना फ़र्क होता है। ज़रबुल इम्साल जो होते हैं वो कहावतों में शामिल होते हैं, और मुहावरे में हर मुहावरे के लास्ट में नून अलिफ ज़बर ना आता है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है दोनों में पहचान करने की। इसी तरह से सिफ़त, फ़ैल, मुज़क्कर, मुअन्नस, ये भी तारीफ़ें आपको आप कितने वक्त से पढ़ते चले आ रहे हैं, 6th क्लास से आपको ये तारीफ़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो ये तारीफ़ें भी आपको याद रखनी है। और इसके अलावा ये आपको मॉडल पेपर में भी मिल जाएंगी। ठीक है। और आपको जो दरख्वास्त लिखने हैं वो किन उन्वानात पर आ सकते हैं, जैसे कि वालिद से रुपए मंगवाने के लिए, हेल्थ ऑफिसर के नाम, स्कूल में पानी की टंकी की सफाई करने के लिए, डुप्लीकेट टीसी निकलवाने के लिए, तो ये आपको वो आ सकती हैं एप्लीकेशंस। तो मैं आपको ये भी सेंड कर दूँगी लिंक के ज़रिए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है। और आपके जो उन्वान आएंगे मज़मून लिखने के लिए, मेरा महबूब मशगला बाग़बानी, यानी आपका सबसे अच्छा काम क्या है जब आप फ्री होते हैं, तो बाग़बानी करना आपका सबसे मशहूर, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा आपका मशगला है। पसंदीदा शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ऊपर आपको लिखने के लिए आ जाए। ठीक है। साइंस के फ़ायदे और नुकसानात आ जाएँ। तारीख़ी इमारत ताजमहल के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है। तो ये बढ़ती हुई आबादी, मैंने आपको 11th क्लास में याद करवाया था बच्चा, बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उसके असबाब, तो ये आपको आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको जो बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए बताए हैं और समझाए हैं ताकि आपको पेपर की तैयारी करने में कोई भी परेशानी ना आए। आप ध्यान से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मॉडल पेपर का जो लिंक दिया हुआ है उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको निकलवा करके याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप आज की क्लास में इतना ही, मुझको दीजिए इजाज़त। आदाब।